एनआईए की बड़ी कार्रवाई रामलिंगम मर्डर केस में तमिलनाडु में 9 जगहों पर छापे। रामलिंगम मर्डर केस में एनआईए ने तमिलनाडु में 9 ठिकानों पर छापेमारी करके मामले की गहराई से जांच की। इस कार्रवाई ने अपराध पर असरदार जवाब की उम्मीद जगाई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश, जनसुनवाई दौरान ढह गया भरोसा। जनसुनवाई के दौरान अचानक हुई इस हमले की कोशिश ने लोकतंत्र की मूल भावना को हिला दिया। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। हिमाचल में बादल फटने की त्रासदी, मौत और भयावह हालात। हिमाचल प्रदेश में अचानक बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि चिशोती में 4 और शव मिले। भारी बारिश की लगातार चेतावनी दी जा रही है। केमिकल टैंकर हादसा, मथुरा हाईवे पर धमाका, आग और अफरा तफरी। मथुरा में केमिकल से भरे टैंकर का हाईवे पर हादसा हुआ, जिसके बाद जोरदार धमाका और आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। दिल्ली में करोल बाग और मालवीय नगर के कई स्कूलों को बम वाले खतरे की सूचना मिली। इससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और शहर में डर का माहौल बन गया। हिमाचल में आज भूकंप के 2 झटके, तीव्रता में हल्का, जोर का हिस्सा। चंबा जिले में सुबह 3.3 और 4 तीव्रता वाले 2 भूकंपीय झटके महसूस किए गए। गहराई 10 किलोमीटर व 20 किलोमीटर रही, लेकिन फिलहाल कोई नुकसान सामने नहीं आया। मुंबई में फंसी 2 मोनोरेल ट्रेनें, 700 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला। मुंबई में 2 मोनोरेल ट्रेनें फंस गईं, एक में 582 और दूसरी में 200 यात्री सवार थे। बचाव दलों ने तेजी से कार्रवाई कर सभी को निकाल लिया। लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश होने जा रहे हैं। नेताओं को पदमुक्ति का प्रावधान भी शामिल। केंद्र सरकार लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें एक प्रस्ताव है कि गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री को पद से हटाया जाए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का मोदी के स्वागत में एससीओ सम्मेलन पर विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के पोलित ब्यूरो सदस्य व विदेश मंत्री वांग यी का पोच गार्ड में जोरदार स्वागत किया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी, कई हिस्सों में मिली उमस और असमंजस से भरी दिनचर्या। दिल्ली में आज मौसम पूरे दिन बदलता रहा। तेज धूप, अचानक बारिश और उमस ने लोगों को थका दिया। लोकसभा में 3 विधेयक, कैबिनेट ने पेश की नई जवाबदेही का सूत्र। सरकार ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए, जिनके तहत गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी पर पीएम, सीएम या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी, ऑपरेशन सिंदूर जारी संकेत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 100 कंपनियों में शामिल सीआरपीएफ और बीएसएफ जवान जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए हैं। ये बढ़ी हुई सुरक्षा, स्थिरता और तैयारी की भावना को दर्शाता है। नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला, 27 लोगों के मृत्यु, सदमा, सनसनी। नाइजीरिया के कटसिना प्रांत में एक मस्जिद पर हुए गोलाबारी हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गहरी संवेदना और संघर्ष विरुद्ध आह्वान पैदा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए $20 अरब का आर्थिक सुधार घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े व्यापार तनाव और बढ़ती अमेरिकी शुल्क के बीच घरेलू खपत को सशक्त बनाने के लिए $20 अरब का आर्थिक सुधार पैकेज घोषित किया है। भारत चीन सीमा पर शांति की ओर, लॉजिस्टिक्स सहयोग पुनः शुरू। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत के बाद सीमा पर व्यापार, सीधी उड़ानें और संवाद के पुराने मंचों को शुरू करने पर सहमति बनी। अमेरिकी मंत्री की तीखी टिप्पणी, रईस परिवारों पर रूस तेल विवाद। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के अमीर परिवारों पर रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। इससे भारत अमेरिका संबंधों में संभावित तनाव की आभा मिलती है। ट्रंप का आश्वासन, यूक्रेन को अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन को सैनिक भेजने की कोई योजना नहीं है। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने की संभावना बनकर सामने आती है। एशिया कप टीम विवाद, श्रेयस अय्यर चयन न होने पर अश्विन ने जताया असहमति। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के टीम में शामिल न होने पर आलोचना की। हमला नहीं, विवाद हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के बीच जोश। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन किया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रियता और राजनीतिक जीवन की गहराई की संकेत करता है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर सुविधा यात्रा का चौथा दिन, जनसंपर्क आगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन है। ये जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में संपर्क बढ़ाने और वोटरों को जागरूक करने के प्रयास की पराकाष्ठा है।
अमेरिका पर ईरान आर्मीनिया ने दिखाया अनबता परास्त। ईरान और आर्मीनिया की एकजुटता ने अमेरिका को बिना किसी लड़ाई के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन और आश्चर्यजनक परिदृश्यों की कहानी है। लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश। प्रधानमंत्री, सीएम और मंत्रियों की जवाबदेही पर नए प्रावधान। हिरासत या गिरफ्तारी की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री को पदमुक्त किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान में 7.6 लाख रुपए में घर। नई हाउसिंग स्कीम शिफ्ट से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगी घर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जल्द एक नई योजना की घोषणा करने वाला है, जिसमें फ्लैट्स की कीमत मात्र 7.6 लाख रुपए से शुरू होगी। बूंदी। नैनीताल में पुनर्मतदान की सुनवाई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परख। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में पुनर्मतदान की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट पेश की गई। टीएमके ओसी कोमल भाभी शो छोड़ने की अफवाह, कैबिनेट की प्रतिक्रिया। अभिनेत्री अंबिका रंजनकर के तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की अफवाहें थीं, लेकिन उन्होंने इसे निराधार बताया। मणिपुरी भाषा दिवस, बीच शासन में पहचान की जीत। 20 अगस्त को मणिपुरी मैतेई भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 1992 में इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के अवसर की याद दिलाता है। अबीर गुलाल की वैश्विक रिलीज, लेकिन भारत में नहीं। डिप्लोमेटिक तनाव। फवाद खान व वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल 29 अगस्त को वैश्विक स्तर पर रिलीज होगी, मगर भारत में रिलीज ना होने का निर्णय। मेनका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। सुंदरता और आत्मविश्वास का संगम। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मेनका विश्वकर्मा ने जीता। 2025 में भारत में हुई प्राकृतिक और मानवजन्य आपदाओं की झलक। साल 2025 में भारत में कई हादसे। किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड, 65 मौतें। रांची, बंगलौर और दिल्ली में दुर्घटनाएं। ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल, कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए नया कानून तैयार किया है। इसमें जेल और जुर्माना जैसी कठोर सजा का प्रावधान है। यूपी सरकार और ब्रिटेन ने मिलकर शुरू की चीवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप योजना। उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटिश FCDO द्वारा मिलकर शुरू की गई इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 5 मेधावी छात्रों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर्स के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। यूपी की सामूहिक विवाह योजना ने रिकॉर्ड 4.77 लाख जोड़ों को जोड़ा। सहायता राशि बढ़कर 1 लाख रुपए हुई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.77 लाख विवाह संपन्न हुए हैं। हाल ही में इसमें दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। पंजाब की गुरु ग्रंथ अवमानना बिल पर कमेटी ने शिक्षाविदों से राय ली। पंजाब विधानसभा की संसद उप समिति ने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल पर विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श आरंभ कर दिया है। लोकसभा में पेश हुआ ऑनलाइन रेल मनी गेमिंग को नियंत्रित करने वाला विधेयक। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन रेल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें जुए व विज्ञापनों पर तगड़ा नियंत्रण प्रस्तावित है। लोकसभा में 3 संवैधानिक विधेयक। पीएम, सीएम और मंत्रियों की गिरफ्तारी पर जवाबदेही तय। सरकार ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य ये है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम धमकी, सुरक्षा की चिंता ने बढ़ाई धारणा। दिल्ली के करोल बाग और मालवीय नगर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच तेज कर दी गई है।